क्या दुनिया एक और परमाणु युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या व्लादिमीर पुतिन सच में न्यूक्लियर बटन को दबाने वाले हैं या फिर ये एक बहुत बड़ी माइंड गेम है? रशिया ने अचानक अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर फोर्सेस की ड्रिल शुरू कर दी है और टाइमिंग देखिए, ठीक उसी वक्त जब पुतिन चाइना के दौरे पर गए हैं, पीछे से ये ड्रिल शुरू हो गई है और इंटरनेट पर हेडलाइंस तैर रही हैं कि पुतिन ने चाइना जाते ही न्यूक्लियर अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस सनसनीखेज खबर के पीछे का पूरा सच क्या है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं और पूरी जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को हम डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्रेमलिन असल में क्या गेम खेल रहा है। कहानियों और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को साइड में रखते हैं और सीधा ऑन ग्राउंड फैक्ट्स पर आते हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनके सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर ड्रिल्स चल रही हैं और इस ड्रिल में 3 मेजर चीजें हुई हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले तो न्यूक्लियर यूनिट्स को हाईएस्ट कॉम्बैट अलर्ट पर डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि जो मिसाइलें और लॉन्चर बेस पर शांत खड़े थे, उन्हें अब रेडी टू फायर मोड में ला दिया गया है, यानी रशिया ने अपने हथियार तैयार कर लिए हैं। भैया दूसरा है न्यूक्लियर मुनिशंस डिलीवर्ड टू द फील्ड स्टोरेज पॉइंट्स, यानी जो परमाणु हथियार सुरक्षित बंकरों में बंद थे, उन्हें निकाल कर सीधा उन फील्ड लोकेशंस पर पहुंचा दिया है जहां से उन्हें दागा जा सके। और तीसरा जो सबसे चिंताजनक पॉइंट है वो है कि जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड इन बेलारूस। रशिया ने अपने पड़ोसी और सबसे पक्के मददगार बेलारूस के साथ मिलकर इन हथियारों की तैयारी की है। बेलारूस की सीमा सीधा यूक्रेन और नेटो देशों से लगती है, तो वहां इन हथियारों का एक्टिव होना सीधे तौर पे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब बात करते हैं उस हेडलाइन की जो सोशल मीडिया पर पैनिक क्रिएट कर रहा है कि पुतिन ने चाइना जाते ही शुरू कर दी है न्यूक्लियर अटैक की तैयारी। शी जिनपिंग की सलाह लेके क्या पुतिन न्यूक्लियर हमला कर लेंगे? दर्शकों, एक जर्नलिस्ट की नजर से देखें तो यह बात पूरी तरह से तो सच नहीं है, लेकिन अगर परत खोल के फैक्ट देखेंगे तो भैया हो सकता है कि रशिया को सपोर्ट मिला हो चाइना से कि आप करो, आपको जो करना है, आपके पीछे हम खड़े हैं। और ये जो एक पॉसिबिलिटी है, ये पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देता है भैया, क्योंकि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन को बेहतर बनाता जा रहा है, उनको तैयार कर रहा है। इस वक्त जब रशियन प्रेसिडेंट चाइना में है, उसी वक्त पीछे से तैयारियां तेज हो गई हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रशिया कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो? दर्शकों, फैक्ट ये है कि रशिया ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट अभी नहीं किया है, लेकिन अभी ड्रिल की है। दोनों में काफी फर्क होता है। और जहां तक रही बात शी जिनपिंग से सलाह लेने की, तो चाइना की ऑफिशियल पॉलिसी हमेशा से न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के खिलाफ ही रही है। लेकिन जिनपिंग ने कई बार पब्लिकली ये भी कहा है कि परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जाना चाहिए और कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। तो पुतिन को चाइना से हरी झंडी मिली है या नहीं, ये अभी भी सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही है। लेकिन वेस्टर्न अलायंसेस को ये दिखाया गया है कि भैया रशिया अलग थलग नहीं है, रशिया अकेला नहीं है, रशिया के पास चाइना का सपोर्ट है। तो फिर पुतिन ये सब क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे असली वजह हो सकती है स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, यानी डराने की डिप्लोमेसी। पिछले कुछ हफ्तों में वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे रशिया भड़क गया है। मैक्रोन ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर नेटो अपने सैनिक यूक्रेन भेज सकता है और यूके ने यूक्रेन को रशियन सरजमीन पर ब्रिटिश मिसाइलों से हमला करने की इजाजत दे दी है। पुतिन का ये न्यूक्लियर ड्रिल करना सीधे तौर पर नेटो के लिए एक बड़ी चेतावनी है। वो अमेरिका और यूरोप को याद दिला रहा है कि यूक्रेन की मदद करने की एक रेड लाइन है और अगर नेटो ने उस लाइन को पार किया तो रशिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है। कंक्लूजन बिल्कुल सीधा है, ये कोई न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत तो नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स माइंड गेम है। पुतिन दुनिया को डराकर बैकफुट पर रखना चाहता है और मीडिया उसी डर को आपके सामने परोस रही है। युद्ध की गूंज जरूर है, लेकिन बटन दबाने की नौबत अभी तो नहीं आई है। पर नेटो को एक सिग्नल तो मिल गया है कि भैया पुतिन से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.